हाय गाइस, माय नेम इज़ रिशु सिंह एंड वी आर स्टार्ट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं स्टार्टेड आवर चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ पढ़े थे? तो इंट्रोडक्शन में हम दो चीज़ पढ़े थे, एक तो हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है और दूसरा हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन पढ़ने के बाद हम उसके टाइप्स के बारे में जाने थे, जिसमें हम इस जो केमिकल रिएक्शन होता है वो उसके और कई टाइप्स होते हैं, लेकिन हमको क्लास 10th में 4 टाइप्स पढ़ना है। वो कौन कौन से टाइप हैं? तो वो टाइप्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक देख चुके हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। अगर आप इससे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले जाके देख लीजिए, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग अब देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये उस तरह का रिएक्शन होता है जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लें NaCl प्लस H2O। उसमें क्या होगा? बेसिकली म्यूचुअल एक्सचेंज होगा आयंस का। इसका इधर आ जाएगा और ये इधर चल जाएगा। तो अब कोई भी रिएक्शन बनाने के पहले, इसका प्रोडक्ट बनाने के पहले हमको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लेना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे? 281, क्योंकि जो के एलिमेंट सेल होते हैं ये ड्यूट होता है और इसको ऑक्टेट बोलते हैं। ऑक्टेट मीन्स 8 और ड्यूट मीन्स 2। तो ये यहाँ पे 2 कंप्लीट है, 8 भी कंप्लीट है। यहाँ पे 8 होगा, या तो इसको हटा दो। यहाँ पे बोलता है कि या तो हमको 8 कर दो, नहीं तो हमको हटा दो। तो ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है। ये बोलेगा बे हम 7 गो लेंगे थोड़ी ना, एक गो हटा देंगे। तो एक गो इसलिए यही हटा देता है। जब ये हटाता है मतलब किसी और को दे देता है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज होता है। जब हम दान करते हैं तो बोलते हैं नहीं ये बहुत ही पॉजिटिव आदमी है, ये कितना मतलब जैसे रतन टाटा है तो अपना कितना 90% डोनेट कर देते हैं अपना जो पैसा उसको। तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब ये डोनेट करता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिसके कारण इसका ड्यूट और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इसके कारण इस पर प्लस चार्ज चढ़ जाता है। और वहीं जो क्लोरीन होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। ठीक है। तो ये बोलता है नहीं हम क्यों देंगे, हम तो और लेंगे, हम देंगे क्यों? तो ये एक और ले लेता है, जिसके कारण ये नेगेटिव इसका जो मतलब कैरेक्टर रहता है बिगड़ जाता है, गलत आदमी होता है, नेगेटिव चल जाता है। और वहीं हाइड्रोजन जो होता है मेरा एक होता है, तो ये बेचारा एक जो होता है वो दे देता है, बोलता है कि हमको नहीं चाहिए। तो इसीलिए इस पर प्लस होता है। और ऑक्सीजन जो होता है 2 6, ये 2 गो लेता है, तो इसलिए इसका भी कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है। तो इस पर भी 2 नेगेटिव हो जाता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे Na प्लस हो गया, यहाँ पे Cl माइनस हो गया, यहाँ पे H2O जो है वो बेसिकली H प्लस और OH माइनस में टूटता है। यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात तो हम कर दिए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की बात नहीं होगी, OH माइनस में। तो जो Na है Na प्लस वो OH माइनस से जुड़ जाता है और क्या बनाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और जो ये मेरा क्लोरीन है ये हाइड्रोजन से रिएक्ट होके HCl एसिड बना देता है, तो बेस प्लस एसिड। तो इसका प्रॉपर्टी देखेंगे कि जब कोई भी मतलब साल्ट है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, तो वो एसिड और बेस एसिड और बेस फॉर्म करता है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो NaOH प्लस HCl होगा। अभी मैं इसको बैलेंस नहीं लिख रहा हूँ, हम लोग बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे और बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा हो गया। अभी इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? इट इज़ दैट टाइप ऑफ, इसका एग्जांपल ये हो जाएगा, ऑफ रिएक्शन in which mutual exchange of ions
टेक प्लेस। जो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है वो आयंस का, वो इसमें होता है। जैसे कि यहाँ पे भी हम लोग देखें, यहाँ पे आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो, जैसे ये NaCl था तो Na जाके OH से जुड़ गया है और H जो आके Cl से जुड़ गया है, तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया आयंस का। तो वही मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख चुके हैं हम लोग। अब हम बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बैलेंसिंग के बारे में चलिए हम लोग इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। हाँ, मान लीजिए इधर Na 1 है, इधर भी Na 1 है, इधर Cl 1 है, इधर भी Cl 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है। तो ये बैलेंस है। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो रिएक्शन गलत हो जाता, क्योंकि कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा और इसके कारण ये जो रिएक्शन होगा वो गलत हो जाएगा। तो ये देखने के बाद हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ टाइप्स हैं जिनको हम देख लेते हैं पहले। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बेसिकली 3 टाइप्स हैं, फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल और थर्मोकेमिकल। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टाइप्स, इसमें है थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद जो तीसरा है वो है मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेसिकली 3 टाइप्स हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। एक तो मेरा फोटोकेमिकल, एक मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल और एक मेरा थर्मोकेमिकल। तो थर्मो मीन्स होता है हीट। तो इसको हम ये बोलेंगे कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट हो। मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें हीट इन्वॉल्व है, तो वो मेरा कौन सा, और उसमें हीट इन्वॉल्व है और जो एक प्रोडक्ट है वो 2 और 2 से ज़्यादा में टूट जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हीट हो जाने के कारण ये टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको लाइम भी बोला जाता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, एक तो मेरा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लैक्ट लाइम होता है। तो हम बोलेंगे जैसे स्लैक्ट लाइम इतना बड़ा हो गया तो CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक्ट लाइम, वो बड़ा है तो उसको बड़ा लिखेंगे। और एक कैल्शियम ऑक्साइड छोटा है तो ये मेरा, इसको लाइम भी बोला जाता है और इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये टूट जाता है। फोटोकेमिकल में इसका बेस्ट एग्जांपल होगा रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो है लाइट इन्वॉल्व होता है, लाइट इन्वॉल्व होता है। तो इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कि AgBr जो होता है, जब इसमें सनलाइट इस पे जाता है, सनलाइट, तो सनलाइट के कारण ये Ag प्लस Br में टूट जाता है। तो ये मेरा फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल में हम वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, H प्लस OH में टूट जाता है, H प्लस O2 में टूट जाता है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो मेरा वाटर जो है H प्लस O2 में टूट जाता है, मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल, फोटोकेमिकल और थर्मोकेमिकल का एग्जांपल हो गया। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। इट इज़ दैट टाइप ऑफ, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ दैट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज इन्वॉल्व। वैसे ही लाइट इज इन्वॉल्व एंड हीट इज इन्वॉल्व। तो ये मेरा तो हो गया
डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तब हम जानेंगे बैलेंसिंग के बारे में। बैलेंसिंग हम पहले भी देख चुके हैं। अगर हम किसी भी रिएक्शन है उसको अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो वो कंजर्वेशन ऑफ मास को गलत कर देगा। क्यों? जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें बोला गया है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में ना ही मास को हम बना सकते हैं और ना ही मास को मिटा सकते हैं। तो इसलिए बैलेंसिंग करना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमको बैलेंसिंग करना चाहिए। तो ये मेरा टॉपिक भी होता है कंप्लीट। इसके बाद हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन। इसके मैं आपको तीन डेफिनेशंस बताऊंगा। डेफिनेशन फर्स्ट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस बोल सकते हैं इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फर्स्ट मेरा हो गया ये। तो मेरा सेकंड होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन called oxidation। बेसिकली जो एडिशन होता है ऑक्सीजन का उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जो लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जो लॉस होता है हाइड्रोजन का उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और अब हम रिडक्शन देखेंगे। आप लोग यहाँ पे जैसे क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन। यहाँ पे इसका जो मतलब जो अगर ऑक्सीडेशन ही है वही बता रहा है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। यहाँ पे वही तो बोल रहा है कि जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, सॉरी हाइड्रोजन होता है, वो हमारा रिडक्शन होता है। तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है ऑक्सीडेशन। इसीलिए हम यहाँ पे बोले हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे लॉस नहीं होगा, रिमूवल होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन हटाना, रिडक्शन। री एडिशन नहीं बोला जाता है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, एडिशन ऑफ, इसका भी तीन डिफरेंशिएशंस होंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये भी बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन is called reduction। हम बोल सकते हैं कि एडिशन सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। आई होप आप लोग समझ गए। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आपको ये दोनों पॉइंट्स नहीं याद है फिर भी कोई बात नहीं, आप ये भी बोलेंगे तो ये गलत नहीं है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। और वहाँ पे हम जाने थे कि इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई जो मतलब एलिमेंट है
वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन अगर वो ले लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एडिशन का ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो वो ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि यहाँ पे एडिशन के बारे में बात हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाए तो वो भी मेरा ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो भी मेरा ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी रिडक्शन होगा, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो में रिडक्शन होगा। ये देखने के बाद अब हम आगे देखने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और कोरोजन रेंसिडिटी। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर फर्स्ट। उसके बाद हम आगे देखेंगे एसिड बेस साल्ट, या फिर जो भी फिजिक्स मैथ जो भी देखना होगा वो हम देखेंगे। तो ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो अब हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम देखने वाले हैं कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट